चुनाव था साहब, परिवार भी तो खामोश था। कहाँ किसी ने कहा कि आप वोट चुनाव में मत दो। कहाँ कोई पार्टी उतना इंटरेस्ट लेती है? कौन नहीं इंटरेस्ट लिया था वहाँ? ये तो सिवान और गोपालगंज का बराबर एक सटे हुए डिस्ट्रिक्ट 25 किलोमीटर के अंतराल का था। आरजेडी इस बार हिना साहब को टिकट दे देता है। 3 बार से लगातार हारते रह रही है। इस बार क्या होगा? इस बार अगर नहीं, अगर टिकट मिलेगा तो आप कह रहे कि उपचुनाव में कौन जाता है? मेरे ख्याल से तेजस्वी जी आए थे। क्यों आए थे? अगर उनका गांव है, घर है तो गए थे। उनका गांव था। अहमियत क्या है? कभी आप पत्रकार हैं, मौका लगे ना तो माननीय लालू जी से पूछिएगा कि साहब परिवार आपके लिए और इस पार्टी के लिए क्या किया है और क्या है। एक बार पूछना जरूर आप। अगर लालू जी सच्चे हैं तो वो बताएंगे कि साहबुद्दीन साहब क्या थे। और उनका तो फुलवरिया जाना चाहिए ना। हथुआ के पास है फुलवरिया, और मेरे ख्याल सिवान के कि कहते तो हैं कि मैडम को वोट दीजिएगा सभा में, लेकिन सभा के बाद वाला मैसेज कोई नहीं समझ पाता है। तो आप समझाइए, खुल के बोलिए, नाम लेके बोल दीजिएगा। हर देखिए, मैं सुनिए, मैं वहाँ बहुत कम होता हूँ सिवान में, और जब मौका लगेगा, अभी लोकसभा चुनाव है तो मैं वहीं हूँ। पहला शॉक किया, उसके बाद पेशेंट का बिल्कुल हार्ट जो है बिल्कुल स्टॉप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर हार्ट की कुछ थोड़ा मूवमेंट आया, जो कि वो भी अब नॉर्मल रिदम ही था। हमने दोबारा से करंट का जो जूल्स वगैरह है वो हमने बढ़ाए और फिर दोबारा शॉक किया। लिया था। हाँ जी भाई साहब, पेशेंट का कार्डियक रिदम स्टेबलाइज हुआ, पेशेंट ने कॉन्शियसनेस गेन की, वो होश में आया और उसने बात किया पेशेंट। ठीक है, नाम बताइए। आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए, आराम से लेटिए। ठीक है, चल ये किसी निकाल। ठीक है चाचा, कोई दिक्कत? उसको 10-5 पे कर। ठीक है ना? यहाँ पर हाँ, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। इसी निकल रहे, कंट्रोल हो गया। और 3 दिनों के बाद उस पेशेंट को हमने आईसीयू से डिस्चार्ज किया। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। वो ऐसी उम्मीद नहीं करता कि आप मेरे पास इमरजेंसी सिचुएशन में आए, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो कभी ऐसा कुछ रहता है तो बिल्कुल। 2024 में अगर हिना साहब को टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय लड़ती हैं या किसी और दल से लड़ती हैं, तो उस रीजन में जो सारण कमिश्नरी एक तरीके से कह सकते हैं, सीमान गोपालगंज में ही इफेक्ट देखने को मिलेगा या पूरे बिहार में उसका प्रभाव? इसके अलावा हाँ, ये तो पड़ेगा ही और पड़ चुका है ना। गोपालगंज बाईपोल इलेक्शन याद है आपको? सिर्फ राजद परिवार साहब परिवार एक बार नहीं जाना और राजद वहां से हार जाना। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव है ये चीज। 2000 से हार कौन जीत होता है? 1830 वोट से लोग जीत के भी जश्न जीत का मनाते हैं। इस चीज का जश्न नहीं मनाते हैं कि मैं बहुत कम मार्जिन से हारा हूँ, नहीं जीता हूँ। जीत होती है दोस्त। एक ही नंबर के बाद 0 आ जाता है और 0 के बाद ही 1 नंबर से शुरू होता है। तो आप वो नंबर ऑफ मार्जिन नहीं देखिए, तो अब ये भी तो सोचिए कि चुनाव था साहब, परिवार भी तो खामोश था। कहाँ किसी ने कहा कि आप वोट चुनाव में कहाँ कोई पार्टी उतना इंटरेस्ट लेती है? कौन नहीं इंटरेस्ट लिया था वहाँ? ये तो सिवान और गोपालगंज का बराबर एक सटे हुए डिस्ट्रिक्ट 25 किलोमीटर के अंतराल का था। ये लोग तो बस खामोश हो गए थे। इन्होंने तो ये भी नहीं कहा था कि आप राजद को दो या मत दो या भाजपा को दो
या ओवैसी के पार्टी को दो। इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। खामोशी का वो रिजल्ट था, तो विरोध के क्या रिजल्ट होगा वो आप सोच सकते हैं। खामोशी का, सिर्फ हम चुप हैं तो वो रिजल्ट था उपचुनाव। और आप कह रहे कि उपचुनाव में कौन जाता है? मेरे ख्याल से तेजस्वी जी आए थे। क्यों आए थे? अगर उनका गांव है, घर है, तो गए थे। उनका गांव था तो फुलवरिया जाना चाहिए ना। हथुआ के पास है फुलवरिया, और मेरे ख्याल से वो गोपालगंज कंस्टिट्यूंसी में भी नहीं आता है उनका गांव। मेरे ख्याल से शायद भोरे ओरे में उनका आता है। और शायद 2-2 बार गए थे, और बड़ी लाव लश्कर के साथ, बड़ी घमंड के साथ गए थे कि मैं तेजस्वी यादव अपने दम पे सीट निकाल लूँगा। और जो सिवान में MLC, जो सिवान में विधायक, और तेजस्वी का वहाँ कोई रोल नहीं है। साहब के परिवार ही का इम्पैक्ट है। साहब ही का परिवार था जो MLC भी बने ना भाई। अरे हाँ ना तो बोल ही दो यार। जी बिल्कुल बने ना, तो जनता बनाती है ना। लड़ाए कौन? आशीर्वाद कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ता है दोस्त। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, मंदिर जाइएगा तो पुजारी से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। मस्जिद में जाइएगा तो सर सजदा में करना ही पड़ेगा उस खुदा के सामने। उसके बाद ही आदमी अपने काम में बाहर निकलता है। तो आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा दोस्त। ये गोपालगंज था तो छोटा सा ट्रेलर था। और बात कर रहे 3 डिस्ट्रिक्ट सीमांचल में जाके लड़े तेजस्वी जी राजद। कितनी सीट आई थी चेक कीजिएगा। जो सीमांचल इनका गढ़ हुआ करता था, और वो गढ़ किसके वजह से हुआ करता था? मुस्लिम वोटर्स की वजह से। क्योंकि कुछ वहाँ पे ऐसी सीट हैं, अक्सरियत में 3-4-6 मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट है, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, और 1-2 नाम स्किप कर रहा हूँगा, क्योंकि ना हम नेता हैं ना पत्रकार हैं कि सब याद करके चले। हम बस उनके समर्थक हैं, और वो भी पक्के वाले हर चीज़ से। वहाँ भी मुस्लिम बहुत हैं, और हम तो दिल्ली में रहते हैं, यहीं छोटे मोटे काम वाम करके अपना घर चलाते हैं। तो यहाँ ना हमें हर जगह के लोग मिल जाते हैं। केरला का भी लोग खोजिएगा तो दिल्ली में ही मिलता है, और कश्मीर का भी खोजिएगा दिल्ली में ही मिलता है, असम से लेके गुजरात तक का। तो पूर्णिया तो हम लोग बिहारी हैं, तो बिहार के तो लोग और खुश होकर मिलते हैं कि अरे एक और बिहारी मिला। तो उनसे भी जब पूछा जाता है ना, तो वो भी यही कहते हैं कि इलेक्शन में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि राजनीति पार्टी का जवाब वोट से होता है। और मैडम को किसी सिंबल पार्टी की ज़रूरत नहीं है। घर पे आई हुई लक्ष्मी को जो इग्नोर करता है ना, लक्ष्मी जब रूठ जाती है तो घर, विरासत सब बिक जाता है, पता भी नहीं चलता है। अहमियत क्या है? कभी आप पत्रकार हैं, मौका लगे ना तो माननीय लालू जी से पूछिएगा कि साहब परिवार आपके लिए और इस पार्टी के लिए क्या किया है और क्या है। एक बार पूछना ज़रूर आप। अगर लालू जी सच्चे हैं तो वो बताएंगे कि साहबुद्दीन साहब क्या थे और उनका परिवार क्या है। हमने सुना है कि शाहबुद्दीन लालू जी के बीच में मतलब एक तरीके से बहस अनबन हुआ करता था, लेकिन फिर भी कभी जुदाई नहीं हुआ। लालू जी हमेशा उनको अपना छोटा भाई मानते थे। भरी सभा में कहते थे ना, ऐ मेरा छोटा भाई। तो छोटे बड़ों में तकरार होता है। हम तो लालू जी का कहाँ चल रहा है, अब तो तेजस्वी जी का चल रहा है ना। जो दौर था लालू ही जी का बोया हुआ है जो तेजस्वी जी काट रहे हैं। अपने दम पे वोट तो लड़े, अपने दम पे वोट तो लड़े। इलेक्शन होगी ना साहब, 24 है ना सामने, उसमें पता चलेगा कि लालू जी के वजह से और साहबुद्दीन जी के वजह से यहाँ तक की पार्टी है, यहाँ तक मजबूत हुई है कि नहीं हुई है, या तेजस्वी जी मेहनत करके चुनाव जीत गए। ये तो आप लोग को खुद एनालिसिस करना चाहिए। आज भी राजद का मतलब नहीं। आप दिल्ली में रहते हैं, हर तरह के लोगों से आप मिलते हैं। जेडी इस बार अगर साहब को टिकट दे देता है, 3 बार से लगातार हारते रह रही है, इस बार क्या होगा? इस बार अगर नहीं, अगर टिकट मिलेगा तो आपको सुनो, आप एक ही चीज पे बड़ा जोर दे देते हैं। अगर दे देते हैं, अरे हिना साहब नाम है उनका, उनको टिकट की जरूरत है, दे या ना दे, कोई पार्टी दे या ना दे। तो आप इस पे जोर ना दीजिए कि अगर दे देती, हम मोहताज थोड़ी हैं साहब का परिवार।
ये लोग टिकट देंगे और हम हाथ फैला के बैठे कि जी बस आप दे दो। आप सही नहीं जानते हैं फिर साहब के परिवार के बारे में। जिस घर से ना केंद्रीय मंत्री बने 3 बार से हारते आ रही हैं, इस बार अगर क्या गारंटी है अगर आरजेडी की तरफ से टिकट मिल जाए? हिना साहब नहीं हारी, बिहार का हर सीट राजद हारा है और उसमें किसी की कोई वो नहीं है। वो एक लहर है, लहर था उनकी तो 9, 14, 19 उनकी सगी 9 में तो मोदी जी का लहर नहीं था, 14 में कह सकते हैं, 19 में कह सकते हैं। जब आप 9 की बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं, मीसा भारती क्या बार हारी है और उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है कि हर बार राजद को राज्यसभा भेज दिया जाता है? क्या किया मीसा भारती ने? एक काम बताइए पार्टी के लिए, एक सभा, एक धरना प्रदर्शन, कोई भी एक्टिविटी बता दीजिए जो पार्टी के हित में हो। अच्छा आमिर साहब, एक और सवाल का एकदम सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, इधर उधर गोल गोल घुमाइएगा नहीं। बोलिए। इसकी क्या गारंटी है? लोग ये भी कहते हैं कि आरजेडी उनको टिकट दे देती है और हरवा देती है ये और फिर विधायक में अपने हिसाब से जीत जाती है। देखिए आजकल एक बहुत अजीबोगरीब राजनीति, आपको क्या लगता है जो लोगों के बीच में चलता है कि हिना मैडम को ये हकीकत है कि बहुत सारे नेता हैं सिवान के कि कहते तो हैं कि मैडम को वोट दीजिएगा सभा में, लेकिन सभा के बाद वाला मैसेज कोई नहीं समझ पाता है। तो आप समझाइए, खुल के बोलिए, नाम लेके बोल दीजिएगा। हर देखिए, मैं वहाँ बहुत कम होता हूँ सिवान में, और जब मौका लगेगा, अभी लोकसभा चुनाव है तो मैं वहीं हूँ। जो औकात है मेरी, जिस लायक हूँ मैं मैडम के साथ हूँ। हर दिन पैदल घूमूँ, मोटरसाइकिल की औकात होगी उससे घूमूंगा, गाड़ी की औकात होगी उनके लिए घूमूंगा। लेकिन बहुत सारे जो एक वोट बैंक बहुत बड़ा जो तबका है, उसको मैडम के खिलाफ, जिसके हाथ में वो वोट बैंक है, जिसके अगेंस्ट में, जिसके पास वो वोट बैंक है, वो कंधे पे हाथ रख के आपके साथ चलते हैं, लेकिन रात को और सुबह पता नहीं वहाँ क्या कह देते हैं कि वही एक वोट बैंक नहीं पड़ता है। और जब विधायकी आती है तो देखो दोस्त, हमने अभी भी बोला, साहब के लिए बोला, हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग में छल कपट नहीं है। आपके साथ हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं। आज तक बता दीजिए ना, एकदम आज एक मेरे सीधा सवाल, बिना MY की राजद का कोई अस्तित्व है? हाँ ना में बोलिए ना। बिल्कुल नहीं है। नहीं है। हमेशा यादव ही मुख्यमंत्री क्यों रहा, चाहे डिप्टी CM क्यों रहा? तेजस्वी जी से ज़्यादा सीनियर लीडर नहीं है क्या मुस्लिम? आपने इसका मतलब है किसी मुसलमानों को वोट बैंक समझ रखा है कि ये कहाँ जाएंगे? अरे साहब, मुसलमान तो एक बार चले जाएंगे, आप ये सोचते चीज़ें रहेंगे। आप लोगों को कब एहसास हुआ कि आप लोगों के साथ बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप लोगों को ठगा जाता है, सिर्फ वोट के लिए आपको इस्तेमाल कर लिया जाता है? हर बार कब से? हर बार किसी भी मुसलमानों का, खास करके मैं नाम लेके कह रहा हूँ, बहुत सारे मीडिया वाले या लोग जो कहते हैं कि कुछ खास विशेष समुदाय, लेकिन मैं खास करके बोल रहा हूँ कि मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी जाति होती है, कोई भी लीडर, कोई भी खुल के नहीं आता है। वो सोचता है इनका सपोर्ट करूँगा, मेरा कहीं 1-2% वोटरों की पार्टी है, 1-2% वाले जो जाति विशेष के लोग हैं, 1-2% उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना एक नेता है, उससे अलायंस सभी पार्टी कर लेती है। लेकिन जहां मुसलमानों की हक की बात होती है, फ़ायदे की बात होती है, वो कोई भी खड़ा होके इंटरनल, चाहे कोई आपको 50,000 रुपये भेज दे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मंच से खड़ा होके आप किसी भी राजनीति पार्टी की, खास करके राजद की किसी भी नेता को देख लीजिए, आप हैपनिंग देखिएगा और एक उन लोगों का कोई स्टेटमेंट चेक कर लीजिए कि मुसलमानों के सपोर्ट में आगे बोले हों। अच्छा, एक और सवाल, और 24 में और जी एक चीज़ और जी कि खास करके हम लोग साहब के परिवार की बात कर रहे हैं ना। लोकसभा में उनके देहांत के बाद से जब भी लोकसभा का सेशन शुरू होता है, शुरू हुआ था, आपके पास वीडियो यूट्यूब पर होगा, चेक कर लीजिएगा। पूरा लोकसभा के सांसद, इवन प्रधानमंत्री जी के साथ में सभी लोग खड़े होकर नम आंखों से श्रद्धांजलि कर दिए थे।
क्या शहाबुद्दीन राजद के नहीं थे? साहब हमारे राजद के नहीं थे। एक राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने चाहे डेथ सेरेमनी के बाद से, क्या है उनकी अभी पुण्यतिथि थी, कहीं एक उन्होंने वो किया। तो जो आदमी शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों का नहीं हुआ, वो आपका हमारा होगा। इसके अंदर कितनी छल कपट है, ये आप फिर सोचना सिर्फ रात में लेट के। अच्छा, अगर मैडम को 24 में टिकट मिलता है और हार जाती हैं तो 25 में क्या होगा? 8 सीट है सीवान में, सिर्फ सीवान की ही बात कर लेते हैं। कोशिश किया जाएगा कि 8 सीट फिर हारे। तो आप लोग हरवाएंगे? बिल्कुल। जब आप हमारे वन साइडेड लव थोड़ी होता है, लव बोथ साइड का अच्छा लगता है। हम लोग तो 30 साल से प्यार करते करते, खून जलाते जलाते आप जान दे दें, और आप बैठ के अपने घर में मज़े ले रहे हो, दूसरे से कह रहे हो कि देखो वो तो मुझसे प्यार करता है, पागल है, वो मेरे लिए खड़ा है। तो वन साइडेड लव चलता है, एक टाइम होता है, फॉर अ टाइम बीइंग। उसके बाद जैसे जो लवर होता है ना, उसको पता चलता है कि अरे यार ये तो मेरा बेवकूफ़ कट रहा है, मैं अकेला ही प्यार कर रहा हूँ, वो तो कर ही नहीं रहा। उससे फिर ख़तरनाक लवर होता भी नहीं है। चलिए आमिर साहब, आपने अपनी कीमती टाइम दी हमारी टीम को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा जो वैसे लोगों के पास जाते हैं जो बिल्कुल आपको सटीक जानकारी मिले, उसी में से आमिर साहब थे। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान के राजधानी से अगर ये बात कर रहे हैं तो वाकई इनकी बातों में दम है। तो आज की इस वीडियो में